तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द कौरव रेस, देयर ग्लोरियस ग्रैंड पैट्रियार्च भीष्म, cheering of Duryodhan, roared terribly like a lion and blew his conch. तथा शंखासभेर्यस्य पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्ता स सप्तस्तु मूलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। Then conches, kettle drums, tabors, drums and trumpets blared forth all at once, and the noise was tumultuous. पहले जब युद्ध होता था तो एक परंपरा थी, दोनों पक्ष से भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजते थे, जिसमें से एक पक्ष के वाद्य यंत्र जो होते थे वह अपने पक्ष के लोगों के हृदय में जोश भरते थे, और दूसरे जो वाद्य यंत्र होते थे वह शत्रु पक्ष के हृदय में भय उत्पन्न करते थे। इसलिए यहाँ पर जिन जिन भी वाद्य यंत्रों का वर्णन हुआ है उनमें से कुछ तो अपने पक्ष के लोगों के हृदय में जोश भरते हैं तथा कुछ वाद्य यंत्र ऐसे हैं जो शत्रु पक्ष की सेना में भय व्याप्त कर देते हैं। ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवः च एव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। Then seated in a glorious chariot drawn by white horses, Sri Krishna as well as Arjun blew their celestial conches. पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। श्री कृष्ण blew his conch named पांचजन्य, अर्जुन देवदत्त, while Bhima of ferocious deeds blew his mighty conch पौंड्र। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। किंग युधिष्ठिर सन ऑफ कुंती blew his conch अनंत विजय, while Nakul and Sahadeva blew theirs known as Sughosh and Mणिपुष्पक respectively. काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। एंड द एक्सीलेंट आर्चर द किंग ऑफ काशी एंड शिखंडी द महारथी धृष्टद्युम्न एंड विराट and invincible Satyaki, Drupad as well as the 5 sons of Draupadi and the mighty armed Abhimanyu, son of Subhadra, all of them, O Lord of the earth, severally blew their respective conches from all sides. Saghosho dhartarashtraणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। And the terrible sound echoing through heaven and earth rent the hearts of Dhritarashtra's army. यहाँ तक
हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 19 तक का वर्णन देखा। देखिए, इस श्लोक संख्या 1 से लेकर 19 तक के बीच में दुर्योधन के द्वारा अपने तथा पांडवों की सेना के वर्णन के साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों एवं शंखों का वर्णन मिलता है। अब इसके बाद से लेकर श्लोक संख्या 20 से लेकर और इस अध्याय के अंत तक अर्जुन का विषाद प्रारंभ होता है। इसी कारण श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब तक जो रहा वह एक तरह से रूपरेखा प्रस्तुत की गई या आपको दिखाया गया कि महाभारत के युद्ध में पांडव तथा कौरवों के पक्ष में कौन कौन से महान सेनापति थे, कौन कौन से महान महारथी योद्धा थे। साथ ही युद्ध की पृष्ठभूमि किस प्रकार से हुई, कैसे युद्ध आरंभ हुआ। अब यहाँ से हम केवल अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच का संवाद ही सुनेंगे।